व्यक्ति गृहस्थ में जाता है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए। 7 क्या होता है? सप्तपदी होता है। पद का मतलब भी फेरा ही होता है, इसलिए उसको फेरे। तो सप्तपदी की क्रिया अलग क्रिया होती है, फेरे क्रिया अलग होती है। और 3 फेरे में पुरुष आगे होता है, कहता है धर्म अर्थ काम इन चीजों के लिए मैं तुम्हें लेकर के चल रहा हूँ। तो चौथा जो होता है मोक्ष, कहते हैं ना जब गृहस्थी में जब सब जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए तो कहते हैं वन में चले जाना चाहिए। तो होता है कि कई बार पतिदेव चले जाते हैं, पत्नी कहती है मैं तो अपने पौधे खिलाऊंगी और मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर वो इसमें पत्नी कह रही है आगे बढ़ करके कि नहीं, मैंने जन्मों के लिए आपका साथ निभाया, तो आप जहां पर भी जाएंगे, जैसे माता सीता गई थी, जहां पर भी जाएंगे हम दोनों मिलकर के साथ में जाएंगे। तो अंतिम पग में मोक्ष के लिए आगे बिल्कुल आगे बढ़ करके पत्नी कहती है कि आपसे आगे चलूंगी मैं और मैं आपको मोक्ष के लिए लेकर के चलूंगी। इसलिए 4 फेरे इस तरह से होते हैं। अगली जो क्रिया है वो सप्तपदी की क्रिया होती है। 7 पग मिलकर के आपको 7 चीजों की प्रार्थना करनी है। आप अपने स्थान पर आ जाइए। कहीं पर जाना है तो कैसे जाना है? तो कैसे जाएंगे? साथ में तो जाएंगे, इतनी देर से साथ में भेजने के लिए तो हम कर रहे हैं। अकेले दिखे तो प्लीज मुझे कॉल करें। साथ में तो जाएंगे, और कैसे जाएंगे? एक दूसरे को बता के तो बिल्कुल जाएंगे, तो मैनेट्स में आता है। और कैसे जाएंगे? पता लगे कि हाँ बहुत प्यार है दोनों के बीच में, दोनों हमेशा ऐसे ही देखो इनको देखो कि कितने प्यार से रहते हैं, ऐसा कुछ भाव हो, कैसे जाएंगे? किसी के मन में नहीं आया? आप लोग कहते हैं ऋषि लोग बहुत पुराने ख्याल के थे, मैं बताती हूँ ऋषि लोग कितने मॉडर्न हुआ करते हैं। आप अपना राइट हैंड पीछे से इनके राइट शोल्डर पर रखेंगे, ऐसे जाते हैं। चलिए ऐसे मिल करके जाएंगे। तो 7 स्टेप चलने, 7 चीजों की प्रार्थना करते हुए। पहला कदम कैसे बढ़ाने हैं? पहले राइट पैर, फिर लेफ्ट पैर से उसको कंप्लीट करना है, लेफ्ट क्रॉस नहीं करने पाए, है ना। दोनों ऐसे मिलकर के एक मंत्र के साथ में एक कदम। मंत्रों में प्रार्थना की जा रही है। और किस चीज के लिए प्रार्थना है? तो स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना है कि भगवान मेरे जीवन में अब गृहस्थ में पहले ये देना, फिर ये देना, फिर ये देना। आप ध्यान से सुनिएगा किस नंबर पर क्या मांगा जा रहा है और किस चीजों के लिए पहले आपको पुरुषार्थ करना है। पहला कदम मिलकर के बढ़ाएंगे। ओम ईश एकपदी भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयत पुत्रान बिंदावै भवन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने पहले मंत्र में प्रार्थना की, हे ईश्वर हमारे जीवन में अन्न की कमी ना हो। अन्न चाहिए ना, इतना देना कि हम भी अच्छे से उपभोग कर सके और मेरे द्वार पर कोई मांगने के लिए याचक आए तो मैं उसको भी दे सकूं। हे ईश्वर मैं देने वाला बनूं, ऐसा आपने प्रार्थना की। सेकंड स्टेप, ओम ऊर्जेधिपति भव सामा मनुव्रता भव विष्णुस्त्वानयत पुत्रान बिंदावै भवन्ते सन्तु जरदष्टयः। आपने कहा हमारे जीवन में ऊर्जा की कमी, शक्ति की कमी ना हो, तभी गृहस्थ पहले मांगा अन्न, दूसरा मांग रहे हैं ऊर्जा, एनर्जी हमारे जीवन में बनी हो। थर्ड स्टेप, ओम दायस्पोषाय त्रिपदी भव सामा